सभी को मीठी मीठी राम राम। मैं संतोष दुहन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आई हूँ अपने हल्दी के खेत में। ये देखिए कितना प्यारा खेत है। बहुत दूर में मैंने हल्दी लगा रखी है और आज मैं इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगी। कब ये लगाई जाती है, कब इसके फूल आते हैं, कब ये उखाड़ी जाती है। तो आइए चलते हैं, अंदर को चलते हैं थोड़ा। तो शुरू करते हैं यहाँ से। ये देखिए यहाँ से वहाँ तक पूरी हल्दी हल्दी है और मैं बीच में से जाती हूँ। और इसको सौभाग्य का प्रतीक मानते हैं हल्दी को। हमारे सब शुभ कार्यों में हल्दी यूज़ होती है, चाहे वो ब्याह शादी हो, चाहे कोई नामकरण हो, चाहे मकान का मुहूर्त हो। हम हल्दी की गांठ अवश्य रखते हैं और इसकी हम पूजा करते हैं। चाहे कोई हमारे धार्मिक फंक्शन हो, होली दिवाली, जब भी हम हवन करते हैं या हम और फंक्शन कोई करते हैं तो उसमें हल्दी ज़रूर रखते हैं। तो ये एक सौभाग्य का प्रतीक होती है हल्दी। तो ये तो बात हुई सौभाग्य की, लेकिन जब हम लगाएंगे तभी हल्दी होगी ना। तो अब हम ये बताएंगे कि हल्दी कब लगती है। तो हल्दी लगती है फरवरी से लेकर अप्रैल तक, आप कभी भी लगा सकते हो। नर्सरी से गांठें भी मिल जाती हैं और हमारे पहले अगर हल्दी हुई है, अगर उसको हम रख लेते हैं तो वो गांठ जनवरी तक ऐसे अंकुर से निकालने शुरू कर देती है। जनवरी फरवरी मार्च तक अंकुर निकालती रहती है और उसमें पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं अप्रैल तक। तो उससे पहले पहले आप ऐसी मेड़ बना लो। ये जैसे मैं खड़ी हूँ, ये मेड़ है ऐसे 2-2 फुट की दूरी पर मेड़ बना लो और उसके ऊपर जैसे एक लाइन खींच के हल्दी की जो एक एक गांठ है जो अंकुर हो चुकी है उसको आप 1.5 इंच की नीचे ज़मीन में खोद कर लगा दो और कम से कम आधा फुट इसका पेड़ टू पेड़ का वो रखो गैप। ये देखिए जैसे, तो ये जब पौधा फूटेगा और बड़ा होगा तो वो आपस में मिल जाएंगे। और देखिए पक्षियों की आवाज़ आ रही है, थोड़ा डिस्टर्ब होंगे आप। उस पेड़ पर देखो कितने सुंदर सुंदर पक्षी बैठे हैं उधर। ये देखो बाज, चील, तोते, चिड़िया, सब तरह के। ये पता नहीं अजीब सा जानवर है, एक मैं नज़दीक से दिखाती हूँ अगर दिखता है तो। ये ऊपर जामुन का पेड़ है, वो उड़ गया। ये देखो ऐसे अभी शायद इसमें ना दिखे, थोड़ा बारिश का मौसम हो रखा है तो इस वजह से ये दिखाई नहीं दे रहे, सिर्फ आपको आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, फिर से आ जाती हूँ मैं हल्दी पर कि 1.5 फुट आधा फुट की दूरी आप रखिए, इसका गैप रखिए और हल्दी बीज दीजिए। 15-20 दिन में ये कितना बड़ा पौधा हो जाएगा, 15-20 दिन में इतना बड़ा पौधा हो जाएगा। ये जैसे छोटा है ना, ये 4-5 पत्तों वाला पौधा 15-20 दिन में हल्दी का आपका हो जाएगा। और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, हमने जैसे ये मार्च में लगाई थी और आज हो गई है सितंबर का, आज हो गई है 10 या 11 तारीख हो गई है। तो ये देखिए मेरे से बड़ी बड़ी हल्दी ये हो चुकी है। ये देखिए 6-7 फुट की ये हो गई है। तो अब इसका टाइम आता है फूल का। तो क्या आपने कभी हल्दी का फूल देखा है? नहीं देखा? चलो आज मैं आपको हल्दी का फूल दिखाती हूँ और इसके बारे में बताती हूँ। तो देखिए ये हल्दी का फूल इस तरह से होता है, थोड़ा दूर कर लेती हूँ मैं। इस तरह से फूल होता है ये, और ऐसे अंदर पीलापन लिए होता है और अंदर देखो तो ऐसे लगता है जैसे किसी चीज़ का घोंसला है और कोई जानवर कबूतर की तरह बैठा है। ये देखो इसकी चोंच भी दिखाई दे रही है और ऐसे लग रहा है जैसे छुपा हुआ कबूतर बैठा हो। और ये जैसे डॉग बार्क करता है ना, ये ऐसे बार्क भी करता है ये। और अभी तो बारिश हो रखी है तो इसमें पानी सा निकल रहा है, शायद इसके अंदर से ही निकलता हो। ये देखिए ये पूरा गिल्ला हो गया, ये जूस जैसा निकल रहा है इसका। तो ये है हल्दी का फूल। तो इसका सिंबल ये है कि अब हल्दी की गांठें बननी शुरू हो गई है नीचे हमारे ज़मीन में। ये प्रजनन की एक प्रक्रिया का हिस्सा है। मान लो फूल आ गया तो ये समझो कि नीचे हमारी और ज़्यादा हल्दी बनने का टाइम आ गया है। और दिसंबर तक आते आते ये फूल भी सूखता हुआ चला जाएगा और नीचे बहुत सारे इसके हल्दी के बच्चे पैदा हो जाएंगे। ये देखिए जगह जगह अब हल्दी के फूल आ रखे हैं, हर पेड़ में एक फूल आ रखा है। तो इसका मतलब, ओहो पत्ता आ गया आगे, इसका मतलब ये है कि नीचे हल्दी हमारी बननी शुरू हो गई है। और ये फूल बहुत ही पवित्र और
सौभाग्यशाली होता है। अगर हम इसको अपनी रसोई में लटका लेते हैं तोड़ के और सुखा के, तो हमारे कभी भी अन्न के भंडार की कमी नहीं होगी। ये मानी हुई बात है, आप करके देख लेना। अगर कहीं भी आपको हल्दी का फूल मिलता है तो इसको सुखा के उल्टा आप एक धागे में बांध के और किचन में लटका लेना। और अपने घर में भी, जिस घर में बच्चे नहीं होते हैं या जैसे बच्चों को में कोई कमी हो, तो इस फूल को अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए। और बड़ी अच्छी भीनी भीनी इसमें खुशबू आती है, बड़ा ही अच्छा लगता है। और बहुत सुंदर फूल, ऊपर से वाइट और नीचे जैसे ये पीला पीला सूख जाता है। इसका ये पत्ता नहीं, ऐसे कुछ फूल का वो होता है ना पराग जैसा, वो सूख जाता है तो नीचे फिर ऐसे हो जाता है। देखो कितनी लेयर सी बनी हुई है ये इसका है। और सूखने के बाद भी ये ख़राब नहीं होता है, झड़ता नहीं है। अगर आप पहले इसको लगाना चाहो तो आप उसके फ्लावर पॉट में भी पानी डाल के इसको लगा सकते हो और बहुत दिनों तक ये ऐसे ही रहेगा। तो देखिए मैं हल्दी के फूल दिखाती हुई चलती हूँ आपको। और एक बात ये भी कि सब पौधे में फूल नहीं आते हैं, ऐसे नहीं भी हर पौधा फूल से भरा हुआ है, नहीं। शायद जो ये होता है ना फीमेल होती है उसी के फूल आते हैं। इसमें भी मेल और फीमेल होता है। तो बहुत सारे पौधों में फूल नहीं है, लेकिन बहुत सारों में फूल है। तो ये भी एक फैक्ट है कि जो फीमेल पौधा है उसमें फूल आते हैं और फिर उसमें ज़्यादा हल्दी होती है। हल्दी तो दूसरे में भी होती है, लेकिन इसमें फिर और ज़्यादा होएगी। और देखिए देखते ही देखते बरसात भी शुरू हो गई है। और जितनी ज़्यादा बरसात होगी उतनी ही हल्दी ज़्यादा होगी। ये देखो इतनी बड़ी बड़ी हो गई है। और नीचे जो इसको पानी मिलता जाएगा, जो ये और ज़्यादा, जितनी नीचे मुलायम जगह होगी उतनी ही हमारी हल्दी ज़्यादा निकलेगी। तो ये तो मैंने लगाई थी फरवरी में लगाई थी। और उसके बाद मैंने लगाई ये, जैसे है ये थोड़ी छोटी है, वो लगाई। ये कुछ बीज मेरे पास बच गया था तो उसको फिर मैंने लगाया था। मई में भी लगा सकते हैं आप, ये मई में लगाया तो अब ये इतनी इतनी हुई है, ये देखिए। लेकिन ये भी दिसंबर तक होते होते पूरी इतनी हल्दी हो जाएगी। और हल्दी जब बनती है, मान लो कि हम सोचते हैं कि हमें क्या पता चलेगा कि हल्दी कब तैयार हो गई, हमें तो पता नहीं चलेगा भाई। ऐसे तो पत्ते हैं, लेकिन हल्दी सूखने से हमें पता चलता है। जैसे अभी ये पत्ते हैं ना हरे भरे, बहुत ज़्यादा पत्ते हैं, लेकिन दिसंबर तक ये धीरे धीरे पत्ते पीले होते 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 पूरी तरह से पत्ते सूख जाएंगे और झड़ने शुरू हो जाएंगे। तब आप समझ लो कि अब हल्दी उखाड़ने के लिए तैयार है। तो जब मैं हल्दी उखाड़ूंगी तब भी आपको पूरा इसका प्रोसीजर बताऊंगी कि हल्दी कैसे बनाई जाती है। इसको पहले उखाड़ी जाती है, फिर सुखाई जाती है, धोई जाती है, फिर उबाली जाती है, उबाल के फिर सुखाई जाती है, छील के, मतलब हल्का हल्का छील के उबाल लो, फिर आप इसको सुखा दो। और फिर आप चाहे मिक्सी में पीस लो, ज़्यादा है तो आप चक्की से पिसवा लो, जो मसाला चक्कियाँ पीसती हैं उनसे पिसवा लो। और आप 2-3 साल के लिए आप हल्दी रख सकते हो, क्योंकि हल्दी तो थोड़ी सी लगती है, ये तो 2-3 साल तक की हल्दी है। और इसमें अगर गांठें रह जाती हैं तो वो फिर मार्च में, अप्रैल में फिर नई इसमें से उगनी शुरू हो जाती है। अगर कोई गांठ नीचे बच जाती है, कहीं कहीं बिखरी हुई भी रह जाती है, तो वो हल्दी भी तैयार हो जाती है। तो ये थी हल्दी की पूरी जानकारी। अगर आपने कोई सवाल पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं हरदम आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कोई भी आपका हल्दी के प्रति कोई सवाल हो तो मेरे से पूछिएगा। इधर कहीं घास कट रहा है शायद दूसरी तरफ, तो उस मशीन की आवाज़ आ रही है, तो थोड़ा प्लीज़ इग्नोर करना। मैंने माइक नहीं लगा रखा, वैसे ही मेरी आवाज़ बुलंद है तो मैं बता देती हूँ। तो और ऐसी नई नई जानकारी आपको मैं देती रहूँगी। कल आपको केले के बारे में बताऊँगी, एक केले के फूल आ रखा है, केले के फूल के बारे में जानकारी दूँगी आपको। तो आप अगर कोई उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो वो भी मुझे बताना, उसकी भी आपको पूरी जानकारी मैं अगले ब्लॉग में दूंगी। और मेरा ब्लॉग कर लो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लो। मैं खेती के बारे में अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपको दूंगी। मक्की के बारे में भी आपको पूरा बताऊंगी, कब मक्की पकती है, कब लगाई जाती है, कब उसको तोड़ा जाता है। तो वो भी मेरे पास उस तरफ मक्की का भी खेत है, उसके बारे में आपको लाइव वो आमने सामने दिखाऊंगी वीडियो बना के। तो ये आज मैंने हल्दी के बारे में बताया, कल किसी या तो केले के बारे में बताऊंगी, या मक्की के बारे में बताऊंगी, या तोरी के बारे में बताऊंगी। आप कमेंट करना कि आप पहले किसकी जानकारी लेना चाहते हैं। तो ब्लॉग को करते
हल्दी की पूरी जानकारी देने के बाद हम थोड़ा फ्रेश होके आ गए हैं मंदिर में। अभी गणेश उत्सव के दिन चले हुए हैं तो हम थोड़ा मंदिर में माथा टेकेंगे और पूजा करेंगे। तो सड़क क्रॉस कर लेते हैं और चलते हैं मंदिर में। पहुंच गए मंदिर, शिव जी पे जल चढ़ाएंगे। जैसे ही हम मंदिर से आए इतनी तेज बरसात शुरू हो गई, धुआंधार। लगभग आधा घंटा हो गया है बरसते हुए। इतनी बरसात तो अब की बार सावन में ही नहीं हुई जितनी सितंबर के महीने में हो रही है। बहुत ज़्यादा बरसात हुई और मैं तो बहुत इंजॉय करती है। मैं खूब नहाई बारिश में, 1-2 रील भी बनाई।